हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज बड़ी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हुई है आज। आपके लिए रेन सिग्निफिकेंट हो सकती है। मे बी जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिले तो बारिश हो रही थी। कुछ लोगों को बारिश के मौसम में रोना आता है बहुत, ऐसा भी देखा गया है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव रनिंग। रेनिंग नहीं आया बट रनिंग आ गया। रनिंग, बैड न्यूज़। मे बी ये इंसान बैड न्यूज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग रीडिंग्स, हो सकता है आपके पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या उन्होंने पर्सनली किसी से राब्ता किया है। मे बी यू आर अ टैरो रीडर और आपके पर्सन आपको देखते हैं। शॉकिंग न्यूज़, देयर इज़ समथिंग अबाउट न्यूज़। क्लैरिटी चाहिए ये इंसान को, क्यूरियस हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ हो तो नहीं गया है, लाइक किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए, आपको कोई और तो नहीं मिल गया है। कॉन्स्टेंटली ये इंसान क्लूज़ ढूंढ रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रीडिंग लेंगे किसी से, या फिर वो किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आजकल ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्यून इन है अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने रिलीजन में। नो स्ट्रिंग्स, मे बी दिस इज़ समबडी जो आपको नहीं देना चाहते थे कमिटमेंट और वो कहते थे नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इट वॉज जस्ट मतलब कमिट नहीं करना चाहते थे वो, मैं वर्ड नहीं बोलना चाह रही हूँ। साइड हसल, मे बी डिलीवरीज का काम करते हैं वो। नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। फूड डिलीवरी, कुछ भी, किसी डिलीवरी वाली जगह पर काम करते हैं, किसी वेयर हाउस में भी काम करते हैं या कहीं जहाँ से डिलीवरीज होती हैं, कुछ इस तरह का। फूड डिलीवरी, फूड चेन में किसी में काम करते हैं, मे बी समथिंग लाइक दैट। ओके, दे आर नॉट हैप्पी, ये नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान एक रनर थे और वो कमिट नहीं करना चाहते थे, सेटल नहीं होना चाहते थे। लव हेट, मे बी कोई लव हेट टाइप सिचुएशन थी आपकी। बहुत गुस्सा भी करना आप लोगों ने, नफ़रत भी एकदम हो जानी, प्यार भी बहुत ज़्यादा। मे बी ये कनेक्शन एक पॉइंट पे टॉक्सिक हो रहा था। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, एक दो लोगों के लिए, कि ये लव हेट वाली सिचुएशन हो गई थी आपकी, या फिर यू रियली यूज टू हेट दिस पर्सन और फिर उन्हीं से आपको प्यार हो गया। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है मुझे। और ये इंसान अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, आप डिटैच हो चुके हैं उनसे। अगर आप उनके साथ हैं भी तो शायद आप अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, डेट, एंड देन सिक्लूडेड, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग। तो मे बी इंसान इस वक्त, उनकी जॉब भी नहीं है, उनकी सेविंग्स भी ख़त्म हो रही हैं, समथिंग लाइक दैट, बहुत परेशान भी हैं। बट आई रियली फील कि इंसान ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जर्नी पर, ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जैसे आपने अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में ये देखा होगा कि जब कोई बुरा इंसान दिखाते हैं बहुत गुस्से वाला इंसान है, बहुत बुरा करता है लोगों के साथ, जिस दिन वो डिसाइड करता है कि वो अब अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा करेगा सबके साथ, उसको रियलाइजेशन होती है, फिर दिखाते हैं उसके ऊपर बहुत मुश्किलात टूट पड़ती हैं। आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं फिल्म और ड्रामों में। फिल्में ड्रामे सिर्फ फिल्में ड्रामे नहीं होते, ये हकीकत होती है इनमें, इसीलिए उनके ऊपर फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं।
सो एनीवे, ऐसा लगता है कि जैसे अब ये इंसान, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने लगे हैं, जब इंसान बड़ाई की तरफ जाता है, बेहतरी की तरफ जाता है, और जब अल्लाह ताला उसको नवाजने लगता है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। डिपेंड करता है कि उसको क्या मर्तबा मिलने वाला है, उस हिसाब से फिर उसकी मुश्किलात भी होती हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान का कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिसको ये इंसान अनलॉक करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है, आपका भी हो सकता है। शायद मुश्किलें और ज़्यादा हो रही हैं, मुश्किल हो रही हैं, राइट, बट कुछ मिलने वाला है। सो ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल साइड पर है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्यून इन है। सो वी हैव क्वीन बी, दिस इज़ यू, आप मेल हो या फीमेल, दिस इज़ यू, वेरी बिजी, अपना आप बस अपने ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, सिक्योर, बॉस, करियर फोकस्ड। ये इंसान थोड़ा करियर में इस वक्त प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आया हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा ठीक। ये उनका चैलेंज है इस वक्त। ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट में भी इंसान सीक्रेट अकाउंट्स से देख रहे हैं आपको, बिकॉज आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, जीपीएस, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया जानबूझकर ताकि आपका रिएक्शन देख सकें। क्लोजिंग दिस साइकिल, सो यू डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि हमारे पास डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रिएक्ट नहीं करते, चेस नहीं करते। और फिर क्वीन बी, हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी। ये दोनों एनर्जीज मिलाकर आप समझ लीजिए कि कमाल की पावरफुल एनर्जी हो जाती है। सो इसमें आप हैं, आप में से काफ़ी लोग इसमें हैं, दिस ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का पता है। आप चेस ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे, आपने ये सीख लिया है फाइनली, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। जब आप इस तरह करते हैं ना, तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग, एंड आई फील कि आसान नहीं था आपका यहाँ तक का सफ़र, ये सीखना और फाइनली बाउंड्री सेट करना कि ओके अब मैंने चेज़ नहीं करना। यहाँ तक आने का सफ़र आसान नहीं था। सो एनीवे, ये इंसान देख रहे हैं आपको ग्लो करता हुआ, ग्रो करता हुआ, फॉलो कर रहे हैं आपको कॉन्स्टेंटली, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। दे रियली फील कि आपने ये साइकिल क्लोज कर दिया है। आप नहीं यहाँ पे, अब पढ़ने नहीं वाले हैं आप इस सिचुएशन में। यू डोंट वांट देम, उनको दिल में ये महसूस हो रहा है, जब भी तो वो कभी किसी से मे बी रीडिंग ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये इंसान कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर क्लूज एंड साइंस एंड डिफरेंट थिंग्स कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। दे आर वेरी वेरी क्यूरियस। मे बी आजकल आप पोस्टिंग कम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर आप पोस्टिंग कर रहे हैं बट उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो भी आप कर रहे हैं वो बड़ी न्यूट्रल सी उसकी वाइब है। इट्स जस्ट कि यू आर जस्ट डूइंग यू, राइट। उसमें ये एक इम्प्रेशन जा रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप इसे रिलेट कर रहे हैं तो। सो एनीवे, ये इंसान को क्लू नहीं मिल रहा आपके बारे में। दे आर कन्फ्यूज्ड कि आखिर चल क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में। पता चल जाए मुझे, कहीं से न्यूज़ मिल जाए उसके बारे में कोई। मे बी आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है और आपका म्यूचुअल दोस्त भी कोई नहीं है, कोई आपके जानने वाले नहीं है, इवन यू डोंट इवन नो ईच अदर्स फैमिलीज़। इस तरह की सिचुएशन है, लाइक आप दोनों को बस एक दूसरे का पता है, आप दोनों को ये भी नहीं पता दोनों किधर किधर रहते हैं एग्जैक्टली, उनका घर किधर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है बीच में, लाइक इट्स टोटली ब्लाइंड सिचुएशन। इस वक्त तो कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सोशल मीडिया ही था जिस पे थोड़ा बहुत एक दूसरे को मे बी आप लोग देख लेते थे, बट उसके अलावा कोई इन्फो नहीं है। तो ये भी मैसेज सबके लिए नहीं था ऑब्वियसली, कम लोगों के लिए था। ओके, सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, द सन आया हमारे पास, और फिर देखिए हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, सनशाइन, न्यू डे, कमिटमेंट, न्यू स्टार्ट। ये चाहते हैं इंसान, उनके जहन में ये चल रहा है। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है, वाओ, मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन। ये इंसान शायद आपको मैनिफेस्ट करें। दे आर वेरी मच इनटू दीज स्पिरिचुअल स्टफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। इन सारी चीज़ों में इस वक्त बड़ा ट्यून है नहीं इंसान, बट दिल में सोचते हैं कि शायद उसने मूव ऑन कर लिया हो, आगे बढ़ जाए।
आई फील कि उससे भी ज़्यादा ये इंसान उस टाइम के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि वो कितना डिवाइन खूबसूरत टाइम था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, कितना अच्छा उनको फ्रेशनेस महसूस हुई, एनर्जी कैसी थी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, इट वाज अमेजिंग। वो रीलिव करना चाहते हैं उस फीलिंग को, उस वक्त को जब आप आए और उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया और वो रेडी नहीं थे, जो भी था। उन्हें बड़ा दुख हो रहा है अब इस बात का, बिकॉज दे फील के दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। उन्हें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है और तकलीफ़ इसीलिए हो रही है बिकॉज जब वो पास्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, दे फील दिस मैजिकल एनर्जी, और फिर वो ये सोचते हैं कि अब मुझे नहीं हासिल, ये सब मुझे अब नहीं मिल सकता है। ये देखिए, ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं, आपकी सारी पोस्ट, कमेंट्स, लाइक सब कुछ देख रहे हैं ये इंसान। ओ माय गॉड, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ गई है। पहले क्वीन बी आया और अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ द स्टार। आप डेफिनेटली शाइन करते हैं, यू आर वेरी पावरफुल, मैग्नेटिक। लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं। यू आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आपकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है, आपका बोलने का अंदाज, सब कुछ। सो यू डू समथिंग, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप शाइन करते हैं, आप लिटरली स्टार हैं। सो ये इंसान देखते हैं आपको। सो हमारे पास है लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, अगर एनर्जी मैच करती है तो आप ही की रीडिंग है। सो बॉटम पर हमारे पास आया है डेविल। अब इन कार्ड्स को देखते हुए अगर हम डेविल को देखें, इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिवली वॉचिंग यू, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपको देख रहे हैं। दिस इज़ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। उसके भी नीचे हमारे पास ये देखिए द हर्मिट है, जो कि वर्गो एनर्जी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो आई रियली फील कि ये इंसान की अवेकनिंग चल रही है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है स्पेसिफिकली। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे, और दूसरों के लिए कंपैशन, दूसरों की तकलीफ़ को समझना, ये सब कुछ, इस सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए थे, तो आई रियली फील कि वो इन सारी चीज़ों से दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं अब। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वो लर्न कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उनका दिल नरम होता जा रहा है, और उनको ये रियलाइजेशन भी होती जा रही है कि उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। सो आप उनके लिए एक गिफ्ट थे हमेशा से, उनके लिए आप क्या थे ये उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। सो आई रियली फील कि ये रियलाइजेशन उनको बहुत बुरी तरह से हिट कर रही है। मे बी इंसान ने अभी कोई टेक्निक सीखी है नई आपको मैनिफेस्ट करने की। मे बी आपको एक अर्ज फील हो आज अचानक कि मैं रीच आउट करूं या उससे बात करूं। तो हो सकता है ये इंसान कुछ कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। सो बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उस एनर्जी में है कि आप कुछ ना मैनिफेस्ट करके भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी एक नीडी एनर्जी में नहीं हैं, आप बस अपनी लाइफ पे जेन्युइनली फोकस कर रहे हैं, और ये सब कुछ खुद ब खुद होगा। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, लोग, ये सब खुद ब खुद मैनिफेस्ट होंगे, बिकॉज़ आप ट्राई नहीं कर रहे हैं इसके लिए, बिकॉज़ यू नो योर सेल्फ। अब आपने सीख लिया है आप कौन है, आपकी क्या इंटेंशंस हैं। उससे लेस पे कोई भी अगर मिलेगा तो आप नहीं चलेंगे उसके साथ, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, वट्सो एवर। सो आपने ये लर्न किया है, तो लोग अब खुद आपसे अटैच होंगे, आपको किसी के पास भी नहीं जाना पड़ेगा भी नहीं। सो लेट्स सी कि ये इंसान अब कोई एक्शन लेंगे, क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे अब ये नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा अगले 1 महीने तक। देख लेते हैं 2-3 वीक्स, 4 वीक्स, ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं अगले 2-3 हफ्तों में। ओके,
ये क्या था? ओ 10 ऑफ पेंटिकल निकल ही आया वो। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास 10-10 आया है। आपके लिए 10-10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ओके देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। मे बी बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप था आप लोगों का। तो आई रियली फील कि ये इंसान शादी के लिए रेडी नहीं थे, कभी भी नहीं शादी करना चाहते थे, शादी से बहुत भागते थे ये इंसान। ब्रेकअप भी शादी की ही बात पर हुआ है मुझे लगता है। 8 ऑफ कप्स। सो आप तो अब उनकी बात नहीं सुनेंगे जब तक कि वो शादी की ऑफ़र के साथ नहीं आते या कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं करते। आपके दरवाजे बंद हैं, स्टिल ये इंसान कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में घुसने की। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ अगर आप हो चुके हैं, बिकॉज़ ये एक कनेक्शन शायद वो था जिसने एक पॉइंट पर आपको बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन अब कोई कनेक्शन भी आपको कंट्रोल नहीं करता है। आपने खुद को इमोशनली बड़ा आज़ाद कर लिया है लोगों से। सो ये कनेक्शन अब आपको कंट्रोल नहीं करता ना ये इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इंसान राइट वे में आएंगे नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले उनकी कोई बात, बिकॉज़ आपने अपने ऊपर बड़ी मेहनत की है और आप इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो ये इंसान आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं पता कि ये कम्युनिकेशन कैसी होगी, बट होगी। आपको पता है आपने क्या करना है अगर आपकी पसंद की कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आप तो बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं। ओके हम एक दफ़ा और शफल कर लेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? ओके वी हैव एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मे बी आपको किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, न्यू लव का। सो वी हैव क्रिएटिविटी। आप में भी किसी क्रिएटिव फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आपको मे बी ड्रॉ करने का, पेंट करने का शौक़ है, बट हम यहाँ पे एक कैनवस देख रहे हैं। ये दुनिया, ये ज़िंदगी भी आपका कैनवस है और आप अपनी थॉट्स से इसको फिल करते हैं। इसका ये मतलब भी है, जो आपकी थॉट्स होती हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। सो इस कैनवस को आप नर्चर करें प्रेयर के साथ, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, वाओ मेडिटेशन के साथ एंड ग्रैटिट्यूड के साथ। अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, लव दिस मैसेज। सो यही चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है, जिससे ज़िंदगी मीनिंगफुल हो सकती है। एंड देखिए हैप्पीनेस जो होती है वो सिर्फ एक स्टेट होती है, आप हर वक्त हैप्पी नहीं रह सकते हैं। उससे ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ है आपका इनर पीस। और आपकी करंट सिचुएशन में जो भी आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल रहें, मेडिटेट करें, प्रे करें, तो लाइफ में बहुत मिरेकल्स होते हैं। सो हर इंसान नहीं उस स्टेट में आ पाता। इट्स नॉट ईजी, बट कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। सो ये आप लोगों का मैसेज है फ्रेंड्स, और ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।